नमस्कार साथियों। नीट यूजी काउंसलिंग और आईआईटी मद्रास की जो डेटा है, इन दो टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि नीट काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एफिडेविट डिपॉजिट्स किया है। और उस एफिडेविट में डिटेल जो उन्होंने डाला है वो ये है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और इनफैक्ट उस एफिडेविट में आपकी आईआईटी मद्रास की डेटा एनालिसिस भी है। और वो रिपोर्ट बहुत खास है। और उस खास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज जिस तरीके से उस डेटा को लेकर सोशल मीडिया पर या उसके अलावा बाकी जगहों पर जिस तरीके से आज डिस्कशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग अब आईआईटी मद्रास के ऊपर भी अपनी विश्वास करने वाली जो इंटेंशन, जो छवि थी कि आईआईटियंस या फिर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कहीं ना कहीं बच्चों के हित में वो काम करती होगी, तो उस मामले पर भी मैं आपको बताऊं तो एक विराम सा लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल मामला क्या है, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से 11th जुलाई को हियरिंग होनी थी, और उस हियरिंग में आप सभी को पता है कि एनटीए को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपकी सीबीआई, इनफैक्ट, और उसके बाद जितने भी पीआईएल्स फाइल की गई थी, उन सारे पिटिशनर्स की भी एक ज्वाइंट रिपोर्ट सबमिट करनी थी। इन सभी चीजों में एनटीए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। सेकंड, जब वो मैटर था सीबीआई का, तो सीबीआई की रिपोर्ट फाइल करने में देरी हुई, क्योंकि डेडलाइन बुधवार के 5 बजे तक का था। और 5 बजे तक उन्होंने फाइल नहीं किया था, जिसका नतीजा है कि ऑफिशियली वो रिकॉर्ड्स में सबमिट नहीं हो पाया था। अब ये वो इंफॉर्मेशंस अब सीबीआई इन ड्यू कोर्स परमिशन लेके वो सबमिट करेगी, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को। अब ये देखना है कि 18 जुलाई को जब हियरिंग होगी, जिसमें कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी ऑलरेडी पीआईएल दाखिल कर चुकी है, जिसके अंदर में एक अहम फैक्टर है, और वो ये है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, और आज रिपोर्ट के ऊपर भी हजारों सवाल उठ रहे हैं कि जो रिपोर्ट आईआईटी मद्रास ने सबमिट किया है, यानी एनटीए को, और एनटीए ने फाइनली उसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, लोग उसे शक के दायरे पर देख रहे हैं। दरअसल ये रिपोर्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये न्यूज़ है। और इस खबर की बात मैं अगर करूं, तो इस खबर से ये बात तो जरूर निकल कर आती है कि जो फाइंडिंग्स आईआईटी मद्रास ने किया है, वो क्लियर कट इसने बताया है कि किसी भी तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटीज नहीं हुई है रिजल्ट्स में। और उनकी एनालिसिस है, इनफैक्ट वो कौन से लोग थे, कितने लोगों की टीम थी, उन्होंने कौन कौन से डेटा के ऊपर में एनालाइज किया, ये सारी कोई भी कंसर्न, सारी डिटेल्स कहीं पर सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं है। लेकिन हाँ, नट सेल में जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके पूरी फाइंडिंग्स का, वो डिटेल सारी जगह पर वायरल है। और इनफैक्ट वो कॉपी भी सब जगह सभी लोग जान रहे हैं। ये हायर नीट यूजी स्कोर्स ड्यू टू 25% सिलेबस कट, ये दो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। और यही दो मैटर आज के डेट में तमाम सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट न्यूज एजेंसीज, न्यूज चैनल्स पर भी ये हंसी का पात्र बना हुआ है। तमाम जगहों पर सीबीआई ने अरेस्टिंग की है। आपको ये भी पता है कि बहुत जगह पर, यानी कि इनफैक्ट बिहार की बात करूं मैं आपको, गोधरा की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, झारखंड की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तमाम जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आई। और उसके बावजूद भी, बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग के बाद भी, अब ये सिचुएशन है कि एनटीए ने इस 100% डिनायल मोड में है कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ये एक सवाल, और तमाम पेरेंट्स और बच्चों के साथ जस्टिस मिलता हुआ आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। बट मुझे थोड़ा सा हेजी पिक्चर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बातें अब क्या होंगी,
कितना स्ट्रांगली अपने काउंसिल्स के लोग अपनी बात को रख पाएंगे, कॉन्ट्रा करेंगे इस सारे सबमिशंस की जो एनटीए और सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट ने डाला है। यही डिपेंड करेगा कि क्रॉस क्वेश्चनिंग्स में अगर ये वो सारे पॉइंट्स अगर वहां पर थोड़ी कमजोर होती है और सीजीआई के बेंच पर अगर ये स्टैंड नहीं लेता है, तो शायद तमाम 24 लाख बच्चों को जस्टिस मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको यही बताऊं कि जिस तरीके से एनटीए ने आईआईटी मद्रास की डेटा को शेयर किया है और उसमें पटना का इंफॉर्मेशंस, कोटा का इंफॉर्मेशंस, सिकर का इंफॉर्मेशंस और कोट्टयम, ये थाउजेंड्स, 5,000 और 60,000 का जो डेटा डाला है, इसके बाद अगर ये स्क्रीन पर जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं, अगर आप इसे देखें तो आपको समझ में आएगी बात कि कितना ज्यादा इरेगुलरिटीज है। आपको मैंने कल के लाइव सेशन में बताया था कि आईआईटी मद्रास के लोगों ने एक नंबर्स का रेंज ऐसा चूज किया जिसमें वो बेल शेप रिजल्ट्स को इजिली रिफ्लेक्ट करा सकें और बता सकें कि बेल शेप रिजल्ट्स है, इसलिए यहां पर कोई भी किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। देखिए, पेपर लीक इश्यूज को रिजल्ट के शेप से जस्टिफाई करना सबसे बड़ी भूल और गलती है एनटीए की। चोरी करना और ये कहना कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ये कहा जाए कि यहां पर चोरी अगर हुई भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यह माना जाए कि चोरी नहीं हुई है, ये कहीं से भी तर्कसंगत यानी कि लॉजिकल पॉइंट्स नहीं है जिसको एनटीए ने अपने इस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझिए कि ये वैसे ही है जैसे कि कोई गलती हुई हो और गलती को छुपाने के लिए ये कहा जाए कि इस गलती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही एनटीए कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, और उसने अपने एफिडेविट में कि जो आईआईटी मद्रास ने डिक्लेयर किया है कि छुटमुट कहीं पेपर लीक हुई भी है, लेकिन जो रिजल्ट्स दिख रहा है वो अप टू मार्क है, इसलिए पेपर लीक कोई बहुत ज्यादा नहीं, या इनफैक्ट उसको डिनाई किया गया है। लेकिन फैक्ट बताऊं आपको, उन्होंने डेटा को सिर्फ डेटा के साथ प्ले किया है। और बच्चों, आपको मैं ये बताऊं कि ये थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करके अपने आप को सेव करने की कोशिश की गई है। अब जो स्क्रीन पर जो डेटा आपको दिख रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 720 नंबर्स यानी कि परफेक्ट स्कोर 2021 और 2022 के बीच में देखा जाए तो परसेंटेज 100% नेगेटिव है, और 2022 और 23 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 0% है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। और इनफैक्ट 23 और 24 में देखें तो 3,250, वो इसलिए क्योंकि 720 में सपोज 2 या 3 बच्चे थे और इस बार 61 बच्चे आ गए, तो 3,250 के आसपास का परसेंटेज हो गया। लिव इट। 710 नंबर पर देखिए, 710 नंबर पर 941% का ग्रोथ है। इसी तरीके से 700 नंबर्स पर ये वो नंबर्स हैं जिस नंबर पर गवर्नमेंट का कॉलेज मिलेगा। लेकिन आईआईटी मद्रास ने क्या किया, 550 वाले रेंज को पकड़ के इसे एवरेज को ठीक करने की उसने अपनी कोशिश की। 550 नंबर्स पे 119% का यहां पर ग्रोथ मिला है इस बार। 600 नंबर्स पे 181 नंबर का परसेंटेज ग्रोथ, 610 पर 226% का ग्रोथ, 620 पर 218% का ग्रोथ, 630 पे 243% का ग्रोथ, 640 पे 277% का ग्रोथ, 650 में 310, 660 में 316, 670 में 379 और 680 में 464,
और 690 में 400, यानी कि 400%, 3250%, 9,941%, 650%, इतनी हाइक यदि आपको इस बार नीट 2023 और 24 के बीच में आपको नजर आता है, और इसके बावजूद आईआईटी मद्रास और उनके स्कॉलर इंजीनियर्स अगर ये डिनायल मोड में हो और ये कहें कि ये जो नंबर्स हैं इस पैरामीटर्स पे, क्योंकि उन्होंने कंपैरेटिव स्टडीज 2023 और 2024 का किया है, और 2023 और 2024 के कंपैरेटिव स्टडी में मैं आपको बताऊं कि डेटा, अगर आप नंबर्स के रेंज वाइज चाहते हैं तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना ज्यादा यहां पर जंप है। और आप देखें कि जैसे ही हम लोग गवर्नमेंट सीट्स के कट ऑफ रेंज के नीचे जाते हैं, गवर्नमेंट सीट्स के मिलने वाले कट ऑफ नंबर्स के नीचे जाते हैं, बाय डिफॉल्ट उसके परसेंटेज लोअर साइड में। ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि नंबर्स में गलती हुई है। 100% लोग गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट, एनटीए और इनफैक्ट पूरी सिस्टम इस मोड में है कि इस पेपर को किसी भी हालत में कैंसिल ना किया जाए। एग्री, आप कैंसिल ना कीजिए, लेकिन गलत लोगों को बाहर सिस्टम से निकालिए। गलत लोगों को सिस्टम से आपको बाहर निकालना होगा, तभी जाकर इस रैंकिंग सिस्टम पे सुधार होगा। अगर आप गलत लोगों को इस सिस्टम से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये मेरा मानना है कि काउंसलिंग जरूर होगी, लेकिन बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस के लिए आपको इस रैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करना होगा। अगर आप रैंकिंग सिस्टम्स को इंप्रूव नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर्स 610 या 600 से लेकर 650 660 तक है, और उन बच्चों को अगर इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो नो डाउट नेक्स्ट ईयर भी आपकी काउंसलिंग, आपके कट ऑफ्स, आपकी रैंक एबनॉर्मल ही रहेगी। क्योंकि 600 से लेकर 660 तक के बच्चे, यदि उनको जस्टिस इस बार नहीं मिलने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट ईयर भी, नीट 2025 में भी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशंस फेस करना होगा बच्चों को, उन बच्चों को जिनके नंबर्स ऊपर में हैं। क्योंकि ये जो बच्चे इस बार मिस करेंगे ना, जिनके नंबर 600 से 650 660 तक का है, उन बच्चों के पास तो टैलेंट है, एक बेहतर टैलेंट है, और उसके बावजूद भी अगर इस बार काउंसलिंग में उन्हें गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलेगी तो मुझे मालूम है उसके सर्टेन परसेंट्स के बच्चे ही शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ मूव करें, बट मैक्सिमम जो परसेंटेज होगा उन बच्चों का मूव नेक्स्ट ईयर नीट 2025 का होगा। नो डाउट इस पूरे एपिसोड में बच्चों का ट्रस्ट, मोरल बिल्कुल डाउन होगा, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अपसेट होंगे, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद मैं आपको बताऊं कि ये चीजें होंगी अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को जो आईआईटी मद्रास ने सबमिट किया है और ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि सीकर, कोटा और कोट्टयम ऐसे जगह हैं जहां पर मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके चलते वहां परफॉर्मेंसेस अच्छी हुई हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि पटना जैसे शहर में वहां पर भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां के भी लोकल कोचिंग सेंटर्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये किस तरीके से पटना का डेटा नीट 2023 और 24 के कंपैरेटिवली डाउन साइड में दिखाया गया है, ये एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो, और मैं तो पेरेंट्स और बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बिहार के हैं और अगर आपका सेंटर पटना है और आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं,
तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोशिश कीजिए कि अपनी इंफॉर्मेशंस जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को ये बात समझ में आए और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। क्या सही में 1000 टॉप रैंकर्स में पटना सेंटर से सिर्फ 12 बच्चे हैं? मुझे लगता है ये गलत डेटा है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बिहार के जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके नंबर्स कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और वहां पर यह दिखाया जा रहा है कि सीकर जैसे प्लेस से भी कम बच्चे हैं। कोटा, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि कोटा में बच्चे ज्यादा होंगे, लेकिन जो बच्चे कोट्टयम, केरला का जगह, वहां 25 है, पटना 12 है। पटना 78 है, जबकि कोटा 171 है। नो डाउट कोटा में ज्यादा बच्चे जरूर होते हैं, लेकिन पटना के सेंटर्स में अगर 60,000 में आप देखें, ये वाला जो डेटा है ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो रेंज है, इस रेंज में मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। रीजन कि यहां पे देखिए टेबल नंबर 5 को यदि आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहां लिखा हुआ है सिटी वाइज स्प्रेड ऑफ टॉप रैंकर्स, टॉप 60,000, यानी कि फर्स्ट 60,000 इस रेंज में पटना के सेंटर्स में सिर्फ 1561 बच्चे हैं, जो कि पिछले साल 1993 थे, यानी कि इस बार 432 बच्चों का ड्रॉप हुआ है। आप समझिए 432 स्टूडेंट्स का ड्रॉप हुआ है नीट 2023 से 24 के बीच में। और इनफैक्ट 2023 में कोटा में 1585 थे और इस बार 2023 हैं। सिकर में 2667 थे, इस बार 3405 हैं। कोटा में टॉप 5000 में 114, 171, 201, 322। और क्या मामला है कि पटना सेंटर्स टॉप 1000 में, टॉप 5000 में, टॉप 60,000 में पटना नंबर्स स्कोर कम कर रहा है। ये सवाल है मेरा, और मैं आपको बताऊं कि ये जो सवाल है ये 100% डाउटफुल है। मैं इसे डाउट की नजर से देखता हूं कि पटना का डेटा क्यों इस तरीके से। मेरे भाई, नो रीनीट, एग्री, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। नो रीनीट परफेक्ट, बट ये गंदगी साफ होनी चाहिए। रीनीट नहीं चाहिए, किसी बच्चे को नहीं चाहिए, बट ये जो गंदगी है सिस्टम में, इसे बाहर निकालना होगा। जो गलत तरीके से बच्चे आए हैं उन्हें बाहर निकालिए। और ये कौन निकालेगा? एनटीए ने बोला कि कोई गलत तरीके से बच्चे सिस्टम में नहीं आए हैं। जब एनटीए बोलती है कि गलत तरीके से बच्चे सिस्टम में नहीं आए हैं, तो फिर ये बच्चे ऐसे परफॉर्मेंस लेकर कैसे आ गए? एनटीए सिर्फ दो चीज कह रही है। एक तो ये कहती है कि 25% सिलेबस हमने रिड्यूस किया, जिसके चलते परफॉर्मेंस बच्चों के बढ़ गए। अग्री, हम सब मानते हैं इस बात को, क्योंकि ये आईआईटी मद्रास ने ये कमेंट्स किया है और वो बताया है कि 25% सिलेबस का रिड्यूस होना ये इंडिकेट करता है कि सारे के सारे बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो माय डियर फ्रेंड, 25% सिलेबस का रिड्यूस होना क्या पटना के सेंटर्स के बच्चों के लिए नहीं था? स्मार्टली आपको इस लॉजिक को यहां पर भी फिट करें। अगर आपने 25% वाली बात फिट की है कि ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंसेस इंक्रीज कर गई है, तो क्या रीजन है कि पटना सेंटर्स, जो कि बिहार का सेंटर था, वहां पर टॉप 1000, टॉप 5000, टॉप 60,000 में बच्चों की परफॉर्मेंस खराब हो गई? और वो कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से दिस ईयर, जबकि पूरे हिंदुस्तान में
सारे बच्चों की परफॉर्मेंस इंप्रूव की है एज पर 25% रिडक्शन इन सिलेबस। तो क्या रीजन है कि 1561, 78 और 12 ये नंबर्स आता है नीट 2024 में, जबकि इसी के रिस्पेक्ट में लास्ट ईयर 1993, 118 और 14 नंबर्स आते हैं, चाहे वो टॉप 60,000, टॉप 5,000 या टॉप 1000। ये एक बहुत बड़ा सवालिया बात है, सवालिया निशान है, और इसमें आपको बताना होगा सीबीआई इतने लोगों को पकड़ रही है। लोग कह रहे हैं किंग पिन पकड़ा गया, मास्टरमाइंड पकड़ा गया, पेपर्स यहां लीक हुआ, वहां चला गया, यहां आया, वहां आया। तमाम थ्योरी, तमाम न्यूज सोशल मीडिया पर, ऑथेंटिक्स, एफआईआर, अरेस्टिंग्स, जेल, इन सारी चीजों के बावजूद अगर ये रैंकिंग सिस्टम से गंदगी नहीं निकलती है तो ये बड़े दुख की बात है। मैं कतई ये आपको नहीं कहता हूं कि रीनीट होना चाहिए, बट ये एक सवाल बिल्कुल लॉजिकल है कि जो भी बच्चे गलत तरीके से अनड्यू एडवांटेज लेके, चाहे वो पेपर लीक के माध्यम से या फिर डमी कैंडिडेट्स के रूप में, ओएमआर स्कैम के रूप में, या फिर अनड्यू किसी तरह का एडवांटेजेस लेकर अगर सिस्टम में आए हैं, तो उनको फिल्टर करके बाहर निकालिए, एलिमिनेट कीजिए सिस्टम से। कोई रीनीट की जरूरत नहीं है, कोई रीनीट की जरूरत नहीं है। बट गलत तरीके के बच्चों को निकालिए, चाहे वो 600 के ऊपर हो या 400 के ऊपर हो, 300 नंबर्स के ऊपर हो, पूरे सिस्टम से गलत तरीके के बच्चों को बाहर निकालिए। अदरवाइज अगर ये सिस्टम से बाहर बच्चे नहीं निकलेंगे तो आपको यही दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं 600 एंड एवव रेंज, जहां पर आपको गवर्नमेंट की एमबीबीएस यानी कि जीएमसी मिलने की संभावना होती है, यानी कि 600 प्लस अप टू 720 नंबर्स, आपको जो जीएमसी मिलने का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की जो संभावना है, ये यहीं पर खत्म होती है। और मेरा मानना है कि डेटा ऑडिट तो आपको पूरे के पूरे डंप से करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 600 एवव कर दें तो ठीक हो जाएगा। क्यों 600 एवव ऊपर करेंगे? एससी एसटी के बच्चे कहां जाएंगे? उनका क्या होगा? तो एससी एसटी कैटेगरीज के बच्चे, या फिर आप जैसे लिख रहे हैं ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, 600 के ऊपर वाले, 600 के ऊपर वाले नहीं मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता 600 के ऊपर, इस पूरे सिस्टम से गलत बच्चों को बाहर निकालना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आए 18 जुलाई को, या फिर एनटीए खुद कन्फेस करे कि मेरे से गलती हो गई और उसको सुधार लाए, या फिर सीबीआई इतने लोगों को पकड़ ले जिनको सिस्टम से एलिमिनेट किया जाए, तो बाकी बच्चों की रैंकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिख नहीं रहा है। रीनीट और नो रीनीट, परफेक्ट, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर यह सवाल जरूर उठता है कि जिन बच्चों के नंबर्स आज की डेट में ऐसे आए हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, वो बच्चे फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगले एग्जामिनेशन में उन्हें क्या आएगा, क्या नंबर आएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, मेंटल ट्रॉमा में है। उनको ऐसा लगता है कि अगर रीनीट हुआ तो उनके साथ गलत हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, इस पूरे सिस्टम में मेंटल ट्रॉमा के चक्कर में कुछ भेड़िए भी घुसे हुए हैं। उनको पहचानना बहुत जरूरी है, उनको सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि जो दावा कर रहे हैं कि मुझे इस बार नंबर आ गया है, एग्जाम अगर रीनीट होता है तो मेरे नंबर्स कम आ जाएंगे, इसमें मैं मानता हूं मैक्सिमम बच्चे जेन्युइन हैं। लेकिन उस भीड़ में वो बच्चे जरूर शामिल हैं जिन बच्चों ने गलत तरीके से नंबर लाया है, और मॉर्निंग टू इवनिंग ये प्रे कर रहे हैं कि रीनीट ना हो जाए, कि अगर रीनीट होता है तो उन्हें शायद इसकी 100% संभावना है
कि क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो आज 620 660 के ऊपर नंबर लाकर बैठे हैं और गवर्नमेंट सीट्स लेने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सीट 660 के ऊपर में मिल रही है। इस बार कट ऑफ आपका 660 जा रहा है, तो 660 के ऊपर वाले बच्चे कभी नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो। मैं भी नहीं चाहूंगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल आप समझ लें, इसी डेटा के बीच में 660 और 720 के बीच में वो तमाम बच्चे हैं जो बच्चे गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं, उनको बाहर निकालना होगा। रीनीट हो या रीनीट ना हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है उन तमाम बच्चों के लिए। जस्टिस देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि 600 ऊपर वाले बच्चों को ही ऑडिट किया जाए। आप पूरे सिस्टम से गलत बच्चों को बाहर निकालिए। अगर आप गलत बच्चों को बाहर निकालेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कुछ जेन्युइन बच्चों को सीट मिल पाएगी, क्योंकि इस रैंकिंग सिस्टम में हो सकता है 300 नंबर्स वाले बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 300 नंबर्स पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 400 ही कट ऑफ चला जाए सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। जो पिछले साल 200-250 नंबर पर एडमिशंस ले रहे थे, हो सकता है कि इस बार 400 के नीचे बच्चों को एडमिशन ना मिल पाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है, और जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि 400 और 500 के बीच में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ चली जाए। 400 तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि टचिंग 300, 350 टू 400 के बीच में तो इस बार मिनिमम कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जाएगा, जो कि लास्ट ईयर में 200 नंबर तक में बच्चों को कॉलेज मिला है, 170 तक के नंबर्स पे बच्चों को कॉलेज मिला है। तो माय डियर फ्रेंड, जब इस पूरे सिस्टम से गलत बच्चे निकलेंगे तो उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलने वाला है जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की उम्मीद में इस बार एग्जाम दिए थे, जिनको ऐसा लग रहा था कि मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन गलत बच्चों के आने के चलते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले भी जेन्युइन बच्चों को शायद वहां पर कॉलेज नहीं मिल पाए यदि 300 नंबर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी भीड़ हो जाएगी। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देकर उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ा लिया, और अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी वो एडमिशन ले लेंगे, और आप देखते रहेंगे। तो न्याय, जस्टिस तो टोटल बच्चों को चाहिए, चाहे वो उनके 720 में 720 नंबर आए हो या 200 नंबर आए हो, या 200 नंबर से 720 के बीच के नंबर्स हो, लेकिन नंबर्स कुछ भी हो, रीनीट नहीं चाहिए, बट जस्टिस जरूर चाहिए। आप जो नो रीनीट की बात करते हैं, सिर्फ आप लिखिए कि जस्टिस मुझे चाहिए। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि रीनीट नहीं होना चाहिए, या आप कौन हैं जो रीनीट होना चाहिए ये डिसाइड करें। लेकिन आपकी आवाज उठनी चाहिए जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। और मैं भी यही कहता हूं कि हम तमाम बच्चों की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है, इन सारे बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। गलत बच्चों को सिस्टम से बाहर निकालिए, चाहे वो रीनीट कराइए या रीनीट ना कराइए, लेकिन इस तरह की गलत बयानी ना करे आईआईटी मद्रास, क्योंकि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट 100% बायस्ड लगती है। मैं जानता हूं कि ये एक बहुत फेमस, रिनाउंड और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके डेटा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये डेटा दिखता है गलत, हम लोग इतने सालों से डेटा की एनालिसिस करते हैं, बच्चों की रैंकिंग सिस्टम्स, कट ऑफ, रैंक, कट ऑफ कॉलेजेस वाइज, कितने परसेंटेज वाइज आती है, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, हमें एक आइडिया लगता है, एक स्मेल आ जाता है इस रैंकिंग सिस्टम को देखकर। तो ये तो डे फर्स्ट जिस दिन रिजल्ट आया, आप उस दिन का 4 जून का मेरा लाइव देखें इवनिंग का, यू विल गेट इट क्लियर पिक्चर। वो सारी पॉइंट्स मैंने
डे फर्स्ट 4 जून के रिपोर्ट में मैंने अपनी लाइव सेशन में ही सारा शेयर किया था कि इसमें कहां कहां गैप मिला है और कैसे बच्चे यहां पर सिस्टम में आकर इन्होंने गंद मचाया है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है आपने एक बहुत अच्छा सा पोस्ट देखा होगा फिजिक्स वाला के अलग पांडे जी का, उनके कम्युनिटी में। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया है और उनकी वर्डिंग्स भी आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या टेक्स्ट किया है आपके लिए। कौन यहां पर कितना फाइट कर रहा है ये दिख रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, और किसकी क्या मजबूरी है ये भी रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं अब इससे ज्यादा तो ना अपने इस चैनल पर कुछ बोल पाऊंगा ना कह पाऊंगा, क्योंकि हर तरह के व्यूअर्स हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है। बट मैं आपको इतनी बात जरूर बता दूं कि हम सब बच्चों के लिए जस्टिस होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से स्मार्टली एनटीए आईआईटी मद्रास की डेटा को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करके पाक साफ होने की कोशिश कर रही है, बट मुझे मालूम है लाखों बच्चों की ये जो दर्द है, टीस है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। और आप समझ लें बेहतर होगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे इसका इंट्यूशन हो रहा है। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप होने का नतीजा है कि एनटीए बैकफुट पर होगा। चाहे लाख डिनायल मोड में हो एनटीए या सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक चीज ध्यान रख लेंगे मेरे भाई, आप जो नो रीनीट लिखते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, या रीनीट हो ये भी देखकर मुझे बुरा लगता है। आप क्यों नहीं जस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं? शेख, आपने क्या टेक्स्ट किया है? नो रीनीट प्लीज। अग्री। मैं तो यार कुछ भी नहीं कह रहा हूं आपसे, ना मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि रीनीट होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आप तमाम बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे जिनके नंबर 200 हो या जिनके नंबर्स 600 हो या जिनके नंबर 720 हो। मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को जस्टिस मिले, और जस्टिस के लिए आप आवाज उठाइए। रीनीट या नो रीनीट बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये कह के आप अपने आप को कहीं ना कहीं, आप अपनी मेंटेलिटीज को शो करते हैं कि आपको रीनीट चाहिए या नो रीनीट चाहिए। क्योंकि रीनीट होना और नो रीनीट होना, आप अपने अपने दायरे में अपने अपने चश्मों को लगाकर अपने डेटा को देख रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को देख रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए या रीनीट नहीं होना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको ओवरऑल जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ये ध्यान रखें आप। आपको जस्टिस चाहिए। गलत बच्चों को सिस्टम से बाहर निकालना है, ये ज्यादा जरूरी है। और गलत बच्चों को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आप प्रे कीजिए कि 18 जुलाई को तमाम बच्चों के साथ जस्टिस होगा, और ये जो गलत तरीके से सिस्टम में जो बच्चे आए हैं वो बाहर निकल जाए। क्योंकि डेटा जो कहता है वो ये कहता है कि गलत बच्चे आए हैं। आईआईटी मद्रास ने जो डेटा डाला है, एनालिसिस रिपोर्ट्स, वो गलत डाला है। जिस तरीके से पटना का डेटा डेटा मैं पूरी की पूरी बात बता दूं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पटना में सबसे ज्यादा लाइमलाइट ये बात आई थी कि पटना में पेपर लीक हुआ है, और इंटेंशनली यहां पर पटना सेंटर्स यानी कि बिहार को दिखाया गया है कि टॉप थाउजेंड्स, टॉप 5000 और टॉप 60,000 रैंकर्स में यहां पर बच्चों की परफॉर्मेंस खराब है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। तो ये एक इंटेंशनली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट है, जिससे मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम न्यूज चैनल्स और तमाम यूट्यूबर्स, तमाम काउंसलर्स इस बात को उठा रहे हैं कि आईआईटी मद्रास का डेटा गलत है। आपकी राय, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरी राय तो यह है कि यह रिपोर्ट गलत है।
थैंक यू, बेस्ट विशेस, गुड नाइट।